बॉम्बे ना पैसा ऐसा हवा में रहता है, हाँ। तो कहाँ से पकड़ने का वो मालूम होना चाहिए। 2000 का लॉट से इस 25 पैसे का कॉल सडनली 12 रुपए हो जाता है विद इन 2 आवर्स। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज कैन दिस चार्ट बी प्लॉटेड ऑन ऑप्शंस। आई डबल्ड माई मनी इन 1 वीक, बट इफ आई कैन कैच मोमेंटम बेस्ड ऑन अ मूवमेंट इन एन ऑप्शन चार्ट, दैट इज all I need. Strongly that options charts give a prior warning. No one goes bankrupt booking profit. When you teach one to learn, हर एक फील्ड में पैसा बन सकता है. It is up to your temperament where you want to really focus on. नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। और आज का पॉडकास्ट है ना, हमारा थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट है अभिजीत पाठक जी। वेलकम सर। थैंक यू। तो मैं पहले तो है ना, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को हमारी स्टोरी बता देता हूँ। आज से सर 12-15 साल पहले या 13 साल पहले 2011-12 हाँ 2011-12 में मैं अभिजीत सर के पास आया था टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा देख के कि आज इतने साल बाद सर ने वो चीज़ को मतलब याद किया। और जब भी हम मिले तभी मुझे सर ने बोला कि अरे विजय, तू तो मेरे पास आया था बहुत साल पहले। तो वो टाइम पे मेरा एक करियर का ये फेज़ था कि मैं एक अच्छे मेंटोर को ढूंढ रहा था और ऑब्वियसली मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने अपना जस्ट बिजनेस शुरू किया था। बट मुझे ये समझ में आ गया था कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं सर से पूना में ही मिला था, सर के किसी एक फ्लैट में हम लोग गए थे। सर ने मुझे सारी चीज़ें बताई थी, बट एंड में फिर मैं किया नहीं बिकॉज वो टाइम पे मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो टाइम तो नहीं, पर आज सर के पास से मैं अच्छी तरीके से डिटेल में सीखूंगा। तो वेलकम अभिजीत सर। Thank you very much for having me on your show, and I have been tracking your show, and it's a great journey which I have seen. In fact 2011-12 मिलने के बाद I think we lost, we are out of touch. Yes. लेकिन उसके बाद ट्विटर पे जो देख रहा हूँ मैं और यूट्यूब फॉर के भी कुछ वीडियो में देखता हूँ, तो इट हैज़ बीन अ रिमार्केबल जर्नी ओवर द लास्ट 10 years. दैट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। थैंक यू सर। बट देखो, ये अच्छा लगता है जब आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करते हैं काम के लिए। बट सर आज का वीडियो मेरे बारे में नहीं है, आज का वीडियो आपके बारे में है। और मैं वो टाइम पे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पूछ पाया, बट आज मैं आपको पूछूंगा कि सर, मैं आपका वो टाइम पे ट्विटर पे प्रोफाइल देखता था, आप एक ऑयल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर यस। तो एक केमिकल इंजीनियर फुल टाइम ट्रेडर कैसे बना? ये तो बाय एक्सीडेंट या बाय चांस ही बोल सकते हो, ऐसा कोई प्लान करके होता नहीं है। दिस इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, इट कैन नॉट बी प्लान्ड। 2001-2002 में मतलब आई वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट बिफोर दैट, बट आई वॉज कीपिंग ट्रैक। इनफैक्ट उस जमाने में इकोनॉमिक टाइम्स में अंदर के 4-5 पेजेस पे डेली ओपन हाई लो क्लोज आते थे हर एक स्टॉक के। रिलायंस, टाटा स्टील, HUL, HLL हुआ करता था तब, इट्स नॉट HUL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो मैं सिर्फ उनको ट्रैक करता था कि जस्ट टू सी कि एक सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट क्या हो रहा है इंडिया में। तो तब ये इतना मालूम था कि 1999-2000 के बाद एक बहुत बड़ा IT बूम हुआ था बिकॉज ऑफ द Y2K एंड व्हाटएवर, देयर इज अ बिग स्टोरी बियॉन्ड इट। हाँ, जिसके व्हाट्सएप मैसेज आज भी आते हैं। हाँ कि विप्रो लिया होता तो आज ही वो मैसेज मेरा हमेशा यही उसके ऊपर आंसर है कि मेरे को नेक्स्ट विप्रो बोलो। वो विप्रो तो गया, वो इन्फोसिस गया, वो सिप्ला गया, अभी नेक्स्ट कौन सा है वो कोई बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोलता है। दैट इज अ हार्ड फैक्ट। बट आफ्टर 2002 ऑनलाइन ट्रेडिंग इंडिया में शुरू हुआ। मतलब पहले तो ब्रोकर को फ़ोन करके करना पड़ता था या ब्रोकर के ऑफिस में जाके करना पड़ता था, और वो भी ट्रेडिंग नहीं, मतलब सिर्फ मुझे रिलायंस लेना है तो बोलना पड़ता था कि मेरे लिए 10 रिलायंस ले लो, 50 रिलायंस ले लो। और उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब आई डोंट नो सिंस व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट, बट उस समय का ये आई वुडंट कॉल इट फ्रॉड, बट इन अ वे इट इज़। लेट्स से रिलायंस वाज 600 लो एंड 700 हाई। थोड़ा एक्सट्रीम बोल दिया, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। एंड इफ आई वेंट टू बाय रिलायंस एंड टोल्ड द ब्रोकर मेरे लिए 50 रिलायंस खरीदो, इनवेरिएबली ही विल गिव मी, बिकॉज उसमें ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। अभी कैसे राइट टू द लास्ट सेकंड यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द NSE वेबसाइट व्हाट वाज योर ट्रेड एट व्हाट प्राइस। अच्छा, वहाँ पे तो कुछ रहता नहीं था, बिकॉज वो रिंग में जाके जो 1992 स्कैम में दिखा है वो रिंग में ट्रेड होता था। ये ब्रोकर का मेन ब्रोकर कोई बॉम्बे में, तो वो 9 times out of 10 he would give me my buying rate as on the higher range, 680, 690 अपना कमीशन लगा के। हाँ, नहीं वो ब्रोकरेज अलग, वो तो 3-4% रहता था, जो अभी पैसे में आ गया, दैट यूज्ड टू बी इन 3-4%, एंड इफ आई वेंट टू सेल इट यूज्ड टू बी एट द लोअर रेंज।
तो ये सब मतलब इट वाज अ गेम ऑफ हाउ योर रिलेशंस आर विद द ब्रोकर. तो उसमें भी पैसा डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन विद द ब्रोकर, कभी पैसा इमीडिएटली देना पड़ता था. पैसा मतलब चेक. कुछ कैश वाले भी रहते थे ब्रोकर्स जो अभी भी है, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर. इट्स अ पैरेलल मार्केट, उससे ऊपर बात नहीं करेंगे. बट डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन विद द ब्रोकर, कभी कभी एक हफ्ते की टाइम मिलता था कि ठीक है यू कैन पे मी इन वन वीक. बट वो सब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसलिए इट वाज. एंड उस समय एनालिसिस का कुछ था ही नहीं. मतलब देयर वाज हार्डली एनी सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक टाइम्स स्टॉक रिपोर्ट. नॉट अ रिपोर्ट, इट वाज एक्चुअली जस्ट क्या कल के OHLC थे, बस इतना ही रहता था. आई डाउट वेदर इट कम्स नाउडेज. आई डोंट थिंक सो. इट इज़ नॉट नीडेड नाउ. हाँ. फिर 2002 में जब CNBC तो चालू था, मैं CNBC तब देखता था, और वहाँ पे कुछ चार्ट्स वर्ड दिखने चालू हो गया था. मतलब टीवी पे उनका जो भी टर्मिनल था. एंड व्हेन ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्टेड, दैट टाइम कपल ऑफ ब्रोकर्स टुक द लीड एंड स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रेडिंग. तो आई फेल टू दैट. मतलब दैट वो जो कंटिन्यूस बॉम्बार्डिंग हुआ थ्रू टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, हाँ. ऑनलाइन ट्रेडिंग. तो फर्स्ट टाइम अकाउंट मैंने, दैट टाइम आई ओपन माई ओन अकाउंट. एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली आई डबल्ड माई मनी इन 1 वीक. ओ, मतलब आपने तो वो सच कर दिया, 15 दिन में पैसा डबल. But that was of course with a small capital. It was not something big. हाँ. But that's a very very bad thing to happen. मतलब लोगों को अच्छा ऐसा लगता है कि वो एक मीम है अक्षय कुमार का 25 दिन में पैसा डबल. वो सब सिर्फ दिखावे के लिए है. ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो ट्रस्ट मी, बैड थिंग्स आर मेंट फॉर यू. मतलब इट शुड नॉट हैपन टू एनीवन. मेरे को लगा अरे इतना आसान है, बिकॉज दैट टाइम आई टेल यू द स्टोरी. इट वाज 10th April 2003. If you go back and see the charts, all IT stocks were beaten down. Infosys was 40% down intraday. Oh. Mastech was 50% down intraday. कुछ 9 अप्रैल को कुछ रिजल्ट आया था Mastech का, एंड 10 अप्रैल को बिफोर मार्केट ओपन Infosys का रिजल्ट आया था. दे हैड गिवन बैड गाइडेंस. उस जमाने में गाइडेंस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि आज मार्केट तो, इनफैक्ट इट वॉज ऑल्सो अ बेयर मार्केट आफ्टर द IT बूम. जो बेयर मार्केट शुरू हुआ वो इट वॉज इनफैक्ट जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग थिंग, दैट टाइम निफ्टी वॉज 800. हाँ. जो अभी 21,500 है. इन दोज डेज निफ्टी इज टू बी 800, 850 काइंड ऑफ थिंग. एंड उस दिन ऐसा था, इनफैक्ट नाउ डेज एवरी वन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस. उस जमाने में ऐसा था कि पीपल, ऑप्शन तो थे ही नहीं, पीपल इज टू स्टार्ट ट्रेडिंग इंट्राडे कैश. Okay. And I had taken a paid subscription of some chat room. और वहाँ पे every 10 minutes there used to be a short call on some Infosys, Mastech, digital equipment, Satyam, Geometric, there was whatever 8-10 IT stocks was there. और मेरा 50,000 का कैपिटल 1 लाख हो गया था. Only shorting IT stocks intraday, बस nothing else. And then I thought अरे ये तो बहुत easy है. Next 1 week में सब गायब. That is a true story. Yes. तो वन वीक में सब गायब. मतलब अरे ये तो आई केम बैक. और वो टाइम पे आप 1 लाख रुपया बोल रहे हो. ऑफकोर्स उस जमाने में एक अच्छा ऐसा था कि मेरा, लाइक यू सेड, आई एम अ केमिकल इंजीनियर. आई हैड अ गुड रनिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया. ओके. सो उनका जो भी, इट वॉज प्रोसेस इक्विपमेंट विच इज सोल्ड टू द केमिकल इंडस्ट्री. मतलब ऑयल एंड गैस, मतलब राइट फ्रॉम ONGC या रिलायंस या इवन अदर केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग दीपक नाइट्राइट एंड ऑल जो आजकल सब न्यूज़ में है. तो दे यूज्ड टू बी माई क्लाइंट्स. सो आई यूज्ड टू टूर अ लॉट. इनफैक्ट मेरा ऑलमोस्ट महीने में 15-20 दिन इंडिया में ट्रैवलिंग होता था. तो दैट वाज रनिंग वेरी वेल. एंड कमीशन यूज्ड टू कम फ्रॉम UK इन पाउंड्स. तो वो सब अच्छा चल रहा था. बट देन अगेन एट द सेम टाइम इट वाज अ वन मैन शो. मतलब मैं घर में बैठ के वो करता था. एंड देयर यूज्ड टू बी अ फैक्स. इन दोज डेज फैक्स नाम की चीज़ होती थी जो अभी आजकल दिखती भी नहीं है. Yes, हाँ. डायल अप लाइन. एंड इनफैक्ट ब्रॉडबैंड भी था नहीं उस दिन, उस ज़माने में. इवन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इट यूज्ड टू बी अ डायल अप लाइन, जो डायल अप करके कनेक्ट होने में 1 मिनट लगता था टू द इंटरनेट. ओके. तो फिर भी वैसे जब इंटरडे अपना ये ऑनलाइन ब्रोकिंग शुरू हुआ तो उनका टर्मिनल भी था. तो आई कुड सी द रेट फ्लिकरिंग. तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू मी. देन धीरे धीरे मतलब देन आई रियलाइज कि ये सब होने के बाद इनकम वाज देयर. मतलब इट वाज नथिंग टू विद द स्टॉक मार्केट, बट बाकी तो चल रहा था. अच्छा, आई सेड इसमें देयर हैज़ टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस. मतलब ऐसा, बिकॉज आई न्यू वो चैट रूम में इतने लोगों ने पैसा बनाया तो सब ने तो उड़ाया नहीं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 10 डेज में. दे वर सीजन ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स. आई वॉज अ न्यू कमर दैट टाइम. तो धीरे धीरे करके इट टुक ऑलमोस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स टू लर्न. वो भी एक बहुत ही अलग किस्सा है. हाउ डिड आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव दिस पैशन.
That is a very strange story. Lot of people don't believe this, but it is again a fact. I was part of a Yahoo room. Those days there used to be Yahoo chat room. Messenger, Yahoo yes. Messenger के chat rooms होते थे. उसमें एक मेरा कांटेक्ट किसी के साथ डेवलप हुआ who used to stay in नागपुर. ओके एंड उसका एक्सपीरियंस इतना था कि ही वाज इन द मार्केट सिंस 1990. एंड 1990 से टेक्निकल एनालिसिस ही यूज्ड टू प्लॉट द चार्ट्स ऑन अ ग्राफ पेपर बाय ऑन हिज ओन. Oh. मतलब दैट वाज हिज लेवल ऑफ डेप्थ. तो ही वाज अ गुड मेंटर टू स्टार्ट विथ. तो उनको जाके मिला. नागपुर में भी दूसरे काम के लिए गया था, तो ही टुक द टाइम टू मीट मी. एंड ऑन द वे बैक आई वाज कमिंग बाय ट्रेन फ्रॉम नागपुर टू पूना. वो स्टेशन पे मेरे को मिलने के लिए आए थे जस्ट टू सी मी ऑफ. ही हैंडेड मी अ बुक ऑफ जॉन मर्फी. ओके ऐसे चलो देखते हैं, मतलब बुक मिला है तो बाद में पढ़ लेंगे. तो ट्रेन शुरू हो गया. आई वॉज अलोन, देयर वाज नो कंपनी. अकेला बैठा था ट्रेन में. तो ऐसे ही बुक ओपन किया मैंने. नथिंग एल्स टू डू. एंड आई एम नॉट जोकिंग. पूना कम्स एट अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग इन दैट ट्रेन. होल नाइट आई रेड दैट बुक. मुझे बुक रखने की इच्छा ही नहीं हुई. आई फिनिश दैट होल बुक इन दैट जर्नी. लोग सोच रहे थे ये पागल क्या है, रात भर पढ़ रहा है. कौन सा बुक था वो? जॉन मर्फी का इंटर मार्केट रिलेशनशिप का. ओके तो वो जॉन मर्फी का जो बुक था उसमें बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दिया था. तो दैट आई फाउंड वेरी ग्रिपिंग एंड आई थॉट देयर इज सम, दिस इज द मेथड टू दैट मैडनेस व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर. फिर धीरे धीरे आमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर इज टू बी देयर व्हिच आई बॉट. आमी ब्रोकर, लेकिन आमी ब्रोकर आया लेकिन डेटा, because Ami Broker is a software without data. So data, Yahoo data could be downloaded in Ami Broker. That was EOD data. In fact, even now that can be done. तो चलो एटलीस्ट EOD डेटा करते हैं. तो करते करते इंट्राडे डेटा का भी कुछ बाद में किसी ने शुरू, आई थिंक गूगल यूज टू गिव इंट्राडे डेटा इन दोज डेज. ओके गूगल फाइनेंस में इंट्राडे डेटा यू कुड डाउनलोड इट एंड इम्पोर्ट इट टू Ami Broker. सो वो सब चालू किया. एंड हाउ डिड आई टर्न टू ऑप्शंस इज अनदर स्टोरी. ये सब आई यूज्ड टू डू ओनली कैश. ओके कैश स्टॉक्स में आई वाज नॉट इवन लुकिंग एट FNO. 2005 या 2006 में इन द सेम चैट रूम आई हैड मेड फ्रेंड्स विथ लॉट ऑफ पीपल. मे बी इट इज़ माई नेचर, बिट आउट गोइंग. आई लाइक टू टॉक टू पीपल, स्पेशली जब वेवलेंथ मिलजुल हो जाती है तब अच्छा रिलेशनशिप बनता है. तो एक बार मेरे को फ़ोन आया उसका. अरे तो मैंने कभी ऑप्शंस किया नहीं. मेरे को नहीं, ये ऑप्शंस क्या होता है मेरे को मालूम नहीं. कॉल पुट क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. So he said Gale ka, I remember the figures even now. That is another good thing I have, God's gift, which is a good memory. He said Gale का 180 CE स्क्रीन पे लाके रख. अच्छा मैंने लाया स्क्रीन पे, मतलब ब्रोकर्स टर्मिनल में. उस समय वो कुछ 25 पैसा कुछ रेट चल रहा था. हाँ इट वॉज एक्सपायरी डे, थर्सडे था. तो ही हैड सम न्यूज़ या मे बी ही हैड सम व्यू और ही न्यू, मतलब उसका एक कन्विक्शन था कि ये ट्रेड, इसलिए उसने मेरे को फ़ोन करके बोला. By this was around afternoon, 1 o'clock, 1:30. By 3 o'clock, Gale, which was around 175 or so, cash का price, went to 198. Oh. Exactly याद नहीं, but around that. It was a big jump of 10-15%, maybe more than that. And that call from 25 paisa went to some 12 or 15. Okay. I said, this is huge. मतलब ये क्या हो रहा है मार्केट में? I think lot size was maybe 2000, I don't remember. बट ये 2000 का लॉट साइज 25 पैसे का कॉल सडनली 12 रुपये हो जाता है विद इन 2 आवर्स. हाँ तो आगे ना रियलाइज कि इसमें कुछ अलग ही लेवल का गेम चल रहा है. तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट आई हैव बीन लुकिंग एट द कैश चार्ट. ये कैश चार्ट में तो होता ही नहीं है. करेक्ट. तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट ऑप्शंस. बट अगेन ऑप्शंस के, टू स्टडी ऑप्शंस कन्वेंशनली जो होता है वो ऑप्शंस ग्रीक्स, जिसके देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स बाय वेस्टर्न ऑथर्स ऑन ग्रीक्स. तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए थोड़ा सा हाई लेवल था. समझ गया था लेकिन आई फाउंड इट अ बिट सब्जेक्टिव. मतलब कब कैसा यूज़ करना है, बिकॉज देयर इज टू बी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एंड व्हेन द डेल्टा चेंजेस, फाइनली इट चेंजेस विद प्राइस. तो देन आई सेड इफ आई एम ट्रैकिंग द कैश स्टॉक, फिर सेम वे इफ आई कैन ट्रैक द ऑप्शंस प्रीमियम. लेकिन वो कैसे ट्रैक करेंगे? उसके लिए चार्ट तो है नहीं, बिकॉज व्हाट यूज्ड टू बी अवेलेबल फ्रॉम गूगल वाज इंट्राडे कैश. So then after 2007-2008 I had a friend who used to be a IT. ये IT वालों का कभी कभी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है. दोस्त होने तो दोस्त हो जाते हैं. तो he gave me a plugin which he was using to import the data from the broker terminal and import it to Ami Broker. Okay. So then I started getting real time charts of whatever I had on my watch list. Oh.
तो देन आई डिड ऑप्शंस, निफ्टी का ऑप्शन, रिलायंस का ऑप्शन. तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट चार्ट्स. आई सेड ये कुछ में कुछ है, मतलब सडनली डिप आता है सडनली, एंड मोर और लेस जब मोमेंटम होता है तो दिस ऑप्शन मैचेस दैट चार्ट ऑफ द अंडरलाइंग. मोमेंटम जाता है तो ये नीचे आता है, मतलब दैट वाज द थीटा डीके, बट विच आई अंडरस्टूड लेटर. हाँ. बट मोमेंटम होता है तो ये ऊपर जाता है, मतलब दैट इफ यू कैन ट्रैक दैट एंड आइडेंटिफाई कि कब मोमेंटम आने वाला है, तो दैट इज अ गुड वे टू ट्रेड लॉन्ग ऑप्शंस. तो वैसे सब शुरू हुआ. ओके. एंड देन आई रियलाइज कि ट्रेंडिंग फेज तो रोज़ रहता नहीं है, कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 दिन ट्रेंडिंग में रहता है. देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर कि ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी होते हैं ऑप्शंस में, विच स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, आयन कॉन्डोर्स, सो मेनी ऑफ देम. तो उनके चार्ट्स कैसे प्लॉट करेंगे, बिकॉज आई गॉट हुक्ड ऑन टू चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट. मतलब बाद में मेरे को समझा कि ये डायरेक्शनल के लिए अगर ऑप्शन चार्ट यूज़ कर सकते हैं तो नॉन डायरेक्शनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब दैट वाज माय गेस. तो वो भी जुगाड़ करके आमी ब्रोकर का AFL किसी से बनवाया कि हाउ टू प्लॉट द स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल चार्ट्स इन आमी ब्रोकर. तो उसमें आई कुड आइडेंटिफाई कि अभी ये नीचे जा रहा है, मतलब दिस इज अ साइडवेज फेज ऑन द स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल. स्ट्रैडल मतलब कॉल एंड पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस, whether it is Nifty or whether it is any stock. तो फ्रॉम दैट यू कुड आइडेंटिफाई अभी मोमेंटम पकड़ने वाला है कि नहीं पकड़ने वाला है. तो ये सब चलता रहा फॉर नेक्स्ट 3-4 years. इट वर्क वेरी वेल. In fact, I started talking about this in various conferences from 2012 onwards. तो नेक्स्ट 3-4 years were very good, मतलब 2008 से लेके 2013 तक. 13 में in one of the conferences I met प्रशांत शाह. I was presenting my thing on options, charts, naked long or directional, non-directional, वो सब based on AMI broker charts. And he presented his paper on point and figure charts. Okay. So he said he is developing this software, and I got to know him because fortunately he turned out to be from Pune only. We were in Bangalore, but दोनों पूना के हैं. तो I said अच्छा है, बाद में मिलेंगे कभी. तो वो बात वहीं पे रहेगी. Again next year we met at another conference. He again came and presented something more advanced in that charting method, point and figure. Okay. Actually ये तो एक साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है इसका. तो definitely it is something which I must look at. Again वापस आगे पुनः वो बात भूल गया. तब तक ट्विटर चालू हो गया था, मतलब people had become active on Twitter. 2015 and 2016 I think I saw some people posting those point and figure charts on Twitter. Okay. तो मैंने बोला ये तो वही चार्ट है शायद जो उसने कॉन्फ्रेंस में दिखाया था. तो आई हैड हिज नंबर. मैंने उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि वो स्क्रीनशॉट भेजा कि ये चार्ट जो तुमने जो पोस्ट किया था वही है क्या. वही सीरियस वही है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कैन दिस चार्ट बी प्लॉटेड ऑन ऑप्शंस. सेड व्हाई नॉट. Okay. आई सेड आई वुड लाइक टू सी देम. ही सेड आ जाओ. मैं सेड कहाँ. तो ही सेंड मी हिज एड्रेस व्हिच वाज जस्ट 2 kilometers. जहाँ हम लोग मिले थे वहाँ से हार्डली 2 kilometers, मतलब आवर ओल्ड ऑफिस. हाँ. So I said I'll come next day. So went I next day. I said, "Ye, what is Definage?" He said, "I am Definage." Oh. Well, him. That's how the journey started. Then I realized कि once you have this kind of a software which is totally indigenously developed by the people who were sitting there, Correct. so there is so much which can be done. मतलब ये तो आमी ब्रोकर I think developed by someone sitting in Finland. Yeah, you can't even approach them. But then this is something which I mean it is what, because I had lot of ideas कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. तो I started asking him तो ये कर सकते हैं. He said why not, सब लोग यहीं पे बैठे तो just tell what is to be done, because he is not from IT background but he has a very solid technical background. मतलब that is something which I have very rarely seen people so much in-depth knowledge of the technical part of the market of charts. And give him a new idea, he will immediately think over it. ये अगर चार्ट प्लॉट किया तो उसके लिए कोडिंग में क्या, फिर then he will talk to the IT guys and then within few days the template is ready. Yes. तो after 1 month he called me कि ऐसा चार्ट है ऑप्शन का, ये स्ट्रैडल का, ये स्ट्रैंगल का. I said इससे तो बहुत कुछ, मतलब we should introduce this to the people. By that time Definage had also started real time FNO data. मतलब to start with it was only EOD cash. Okay. Then we started real-time FNO data, and that was the time I joined hand with Definage. मतलब full time I entered Definage 2016 and 2017. और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, मतलब every now and then we keep coming up with some new ideas. Immediately we brainstorm, discuss. Luckily IT वाले, मतलब जो development team है, तो यहाँ in fact we have about almost I think 40-50 people who are sitting here in different sectors.
So all those things started getting developed, and now, in fact, even now it is at a stage where it is complete standalone software which can be used for like cash, futures, or even for options. तो ये सब जर्नी रही है for the last 20 years. तो सर आपकी जर्नी तो बहुत ही एक्साइटिंग रही है, और मैं ये जर्नी में एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप बस आपके पैशन को फॉलो करते गए. पैशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मतलब इफ समवन डजंट हैव पैशन, अगर किसी को चार्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, ही शुड नॉट लुक इट. राइट. उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए उसने. और मतलब यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पहले आप पैशनेट थे और आप नागपुर गए, आपको नागपुर में एक आप बोलते हैं ना डॉट्स कनेक्ट होते गए. यस, एब्सोल्युटली. दैट वाज अगेन कोइंसिडेंस. आपका नागपुर में एक डॉट कनेक्ट हुआ, फिर आपने जैसे वो ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस की बात की, वहाँ पे प्रशांत जी के साथ मिलने का डॉट कनेक्ट हुआ. तो लाइफ कैसे चेंज होती है हमको पता नहीं चलता है, बट आप सिर्फ पैशन को अगर फॉलो. See, life has a lot of things to offer to you. It is, in fact, this is a dialogue which I had heard from someone in Bombay. बॉम्बे में तो सबको मालूम है, मतलब there is a huge divide in the society. हाँ. But किसी ने मेरे को, of course, this has nothing to do with the stock market. बॉम्बे ना पैसा ऐसा हवा में रहता है. हाँ. तो कहाँ से पकड़ने का वो मालूम होना चाहिए. वो बोलते हैं सर कि पैसा हवा में उड़ रहा है, आप खींच सकते हो तो खींच लो. But then you should know the path. मतलब अगर कहाँ जहाँ है नहीं वहाँ पकड़ना जाओगे तो नहीं है वहाँ पे. करेक्ट. बट एक बात है सर, मेरे को ऐसा लगता है शायद आप इसके ये थॉट के बेसिस पे नहीं आए थे कि मैं यहाँ पे ये करूँगा. एब्सोल्युटली नॉट. मतलब मनी वाज, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा वो अर्निंग का जो ये था, इट वाज नॉट देयर. दूसरा एक इनकम स्ट्रीम चल रहा था विच इनफैक्ट एंडेड व्हेन आई जॉइंड डिफाइनेज. तब तक वो चल रहा था. अभी आपको यही पूछने वाला था कि सर आपने फिर कभी जॉब छोड़ा. फिर वो एक्चुअली वो जॉब नहीं था, वो आई वाज अ रिप्रेजेंटेटिव. मतलब इट वाज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, सो इट वाज ऑलवेज प्रोजेक्ट बेस्ड. मतलब ओएनजीसी का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका टेंडर भरो, फिर दोज आर डिफरेंट स्टोरीज व्हिच आई कैन टेक आवर्स टू. मतलब फिर आपने वो डिफाइनेज ज्वाइन किया तो छोड़ दिया वो छोड़ दिया. उनको भी बोला मैंने कि ये फॉर मी अलोन इट इज़ टू बिग एंड डिफिकल्ट. बिकॉज उसमें क्या होता था ना कि अभी जैसे टेंडर, स्पेशली पीएसयू कंपनी का टेंडर है, तो उसमें टेंडर भरने के लिए 2 महीना, फिर टेक्निकल डिस्कशंस, फिर मतलब ये सब करना पड़ता था. 6-8 महीने के बाद वो टेंडर का रिजल्ट निकलता था कि ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला है. और ऑर्डर मिलने के बाद इट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपेक्स जो बोलते हैं, इट वाज अ इक्विपमेंट. तो उसको एग्जीक्यूट करने में और 2 साल जाते थे. और फिर जब वहाँ से बाद फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद, कमीशन होने के बाद पेमेंट मिलता था, उसके बाद मेरा कमीशन आता था. तो देयर हैड टू बी मेनी प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. तो थोड़ा सा बीच बीच में अनसर्टेनिटी रहता था. लकीली टचवुड अच्छा फ्लो होता था. मतलब राइट फ्रॉम 1998 वो फ्लो अच्छा चल रहा था. एवरी नाउ एंड देन देयर वर लल पीरियड्स इन बिटवीन, बट जो भी पहले हुआ था उसका अच्छा क्वेश्चन रहता था. बट देन देयर यूज्ड टू बी एन अनसर्टेनिटी. तो वो आई सेड कि अभी चलो ये फुल टाइम करना ही अच्छा है, वो लेट मी रिमूव दैट पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी. करेक्ट. तो सर ये तो बहुत ही अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था आपका ये जर्नी. अब मैं आपको जब फॉलो करता था ना सर, आज से 2011-2012 से मैं आपको फॉलो करता हूँ. फिर मैंने आपको देखना बंद कर दिया. उसका रीज़न ये है कि मैं इक्विटी ट्रेड करता हूँ, और आप, मुझे याद है कि आप सिर्फ ऑप्शन चार्ट डालते थे. तो सर हमारा जो ये सीरीज़ है ना, वो इसी चीज़ के रिलेटेड है कि मास्टर्स इन वन, कि जैसे अभी मैं इक्विटी का काम करता हूँ, तो फिर मैंने आपको मतलब ऑन अ बिजनेस साइड देखना बंद कर दिया. मैं आपके बहुत सारे पोस्ट देखता था जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, खा रहे हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, बट मैं आपके वो सब चार्ट्स नहीं देखता था जब आप ऑप्शन वाले डालते थे. बिकॉज मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी कि मुझे इक्विटी सूट करता है तो मैं इक्विटी को फॉलो करूँगा. बट सर आपको ये कब एग्जैक्टली समझ में आया कि भाई मेरे लिए ऑप्शन बाइंग या ऑप्शंस में ट्रेड करना सही है? और सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इंडिया में पहले आदमी थे जो ऑप्शंस के चार्ट देखते थे. ये कहीं रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है. हाँ, नहीं, मैं देखो, मैं ये कोई ऐसा रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है, बट मैं 2011 से सर को फॉलो कर रहा हूँ, और वो टाइम पे आप ऑप्शंस के चार्ट देख रहे थे. और जब अब मैं आपसे मिला था 2011-12 में, तब आपने एमी ब्रोकर में मुझे चार्ट दिखाया था. और मुझे आज भी याद है आपने ये बोला था कि एमी ब्रोकर अच्छा है क्योंकि ऑफलाइन भी इसका डेटा मिलता है. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आपके पास चार्ट लोड हो गया तो. हाँ, तो सोचो वो टाइम से सर काम कर रहे हैं. तो सर वो टाइम से तो आई एम वेरी मच श्योर, whether the first or not, but definitely one of the first, that much I can tell you. But उसमें भी there were a lot of not problems, but ये जो आजकल ट्रोलिंग की बात होती है सोशल मीडिया पे, उस जमाने में सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी people used to laugh. अरे यार ऑप्शंस का मतलब if you go and look at the scientific method of options, it is a completely different thing which cannot be charted. ऐसा लोगों का मानना है. मतलब that is what is written in the books, किताबों में लिखा है.
तो आई ऑलवेज हैड अ व्यू कि किताबों पे लिखा है तो क्या होगा, अलग करके क्यों नहीं देखना चाहिए. Correct. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि अगर चार्ट, इफ द चार्ट इज टेलिंग मी अ स्टोरी, व्हाई नॉट ट्राई इट. इवन नाउ पीपल से, जो दोज पीपल हु हैव फॉलोड दोज वेस्टर्न बुक्स की ग्रीक्स देखो और इसका देयर आर सो मेनी थिंग्स, डेल्टा एंड थीटा एंड ऑल दैट. But if I can catch momentum based on a movement in an option chart, हाँ. that is all I need. Yes, It's a question of कब trending है, कब non-trending है. Correct. And then I developed methods for non-trending type also. हाँ. And then I could realize कि non-trending का trending कब हो रहा है, that also I can identify. Okay. And that was all thanks to point and figure charts, जिसमें the noise is removed. मतलब जैसे वो point and figure के, I am sure you are aware of that now. Yes. Compared to candlestick charts, it's a completely different way of plotting. But once you get used to that, जो candlestick में, in fact that is my famous thing which I always say, मेरे को candlestick का कोई भी chart दिखाओ, I can give you 5 bullish arguments and 5 bearish arguments on the same chart. अच्छा. कोई RSI लगाओ, कोई MACD लगाओ, कोई मूविंग एवरेज लगाओ, बहुत सब्जेक्टिव है ना सर. टाइम फ्रेम चेंज करो तो किसी के लिए बुलिश है, किसी के लिए बेरिश है. हाँ, राइट. पॉइंट एंड फिगर में दैट नॉइज इज रिमूव्ड. देयर इज ओनली वन, इफ इट्स अ डबल टॉप बाय, इट इज अ बाय. ओके. इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा. एज सिंपल एज दैट. वो जो ऑब्जेक्टिविटी आई है बिकॉज ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, हाँ. दैट इज कंप्लीटली नॉट देयर इन कैंडलस्टिक चार्ट. मतलब आई एम नॉट सेइंग कैंडलस्टिक चार्ट्स आर बैड, बिकॉज आई हैव यूज्ड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इवन नाउ आई रेफर टू देम. बट टू गेट to get some objectivity out of that chart, it is point and figure which I always follow. तो सर अभी आप पॉइंट एंड फिगर देख के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, Yeah. तो आपका ऑप्शन बाइंग ज़्यादा होता है या सेलिंग? Again, depending on the phase of the market. If it is a trending market, then buying. और If it is non-trending market, then selling. Selling मतलब it is not never naked. Naked sell में मैं अगेन क्या है ना, अभी बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी हैव डेवलप्ड, अभी ब्रोकरेज भी है तो वी हैव लॉट ऑफ अदर रोल्स टू प्ले. हाँ. मतलब विद इन द कंपनी. सो इट इज नॉट दैट वी आर ग्लूड टू द स्क्रीन होल डे. सो यू हैव टू लुक फॉर रिस्क डिफाइंड एंड सेफ काइंड ऑफ ट्रेड, वेयर 2-3 घंटा मार्केट नहीं देखा तो भी चलेगा, Correct. कुछ मीटिंग है या कोई जाना है या वॉट एवर. तो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव. एंड डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द मार्केट, स्ट्रैडल सेल करो या स्ट्रैंगल सेल करो या आयरन कॉन्डोर, या देयर आर सो मेनी अदर नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट. ओके. तो सर अभी आप मुझे आपके चार्ट्स दिखा के या आपका कोई एक स्ट्रैटेजी आप मुझे बता सको जो हाँ, हमारे sure. लोगों को पता चले. जैसे ये पॉइंट एंड फिगर पे रिलायंस का 2560 कॉल है. मतलब आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे? ये ऑप्शन का चार्ट है. 2560 स्ट्राइक प्राइस का कॉल चार्ट है ऑन अ 3% बॉक्स साइज ऑफ पॉइंट एंड फिगर. एंड पॉइंट एंड फिगर में फॉर इंट्राडे पर्पस इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू हैव अ 1 मिनट टाइम फ्रेम. नाउ दिस 1 मिनट टाइम फ्रेम इज कंप्लीटली डिफरेंट देन वन पीपल हु यूज कैंडलस्टिक और बार चार्ट. उनके लिए 1 मिनट और पॉइंट एंड फिगर पे 1 मिनट का कुछ मतलब कंपेरिजन ही नहीं है. कंपैरिजन नहीं है. यहाँ पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द बॉक्स साइज. But to have the least impact cost, you select the lowest time frame, which is 1 minute. मतलब what happens is every 1 minute the software will fetch the data. अगर वो box change हुआ है तो it will plot, otherwise कुछ नहीं करेगा. Okay. So that's why box size is important. Okay, वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है वो एग्जैक्टली क्या है ना, उसके रिलेटेड हमने इसके पहले एक वीडियो आया था प्रशांत शाह जी के साथ. वो आया था, उसमें प्रशांत शाह जी ने बताया है कि एग्जैक्टली ये बॉक्स कैसे डेवलप होता है, जीरो कैसे बनता है, इसका क्या टाइम फ्रेम में क्या हम लोग अगर परसेंटेज रखेंगे तो चेंज होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए, फिर ये वीडियो पे आइए, क्योंकि आपको जो सर कुछ बात बोलने वाले हैं ना, वो शायद आपको समझ नहीं आएगी अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी है तो. ये सर या तो यहाँ पे देखिए, मतलब इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट देयर इज समथिंग लाइक अ बुलिश कॉलम एंड अ बेरिश कॉलम. जो कॉलम ऑफ एक्स होता है उसको बुलिश कॉलम बोलते हैं. करेक्ट. जहाँ बहुत सारे ओ होते हैं वहाँ पे बेरिश कॉलम. तो इफ यू सी यहाँ पे देयर इज अ बिग कॉलम ऑफ एक्स विच इज अ बुलिश कॉलम. हाँ. उसके बाद एक डबल टॉप बाय आया है. तो वंस दिस आई गेट दिस डबल टॉप बाय ऑन अ 3% चार्ट विद द लोएस्ट स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस, आई बाय दैट एंड जस्ट ट्रेल इट. तो ये डबल एंकर कॉलम एंड डबल टॉप बाय ये बोलता है कि देयर इज मोमेंटम इन दैट कॉल. और कॉल में मोमेंटम कब होगा? तब जब अंडरलाइंग में मोमेंटम होगा. करेक्ट. इट एज सिंपल एज दैट. अंडरलाइंग में मोमेंटम नहीं है फिर भी कॉल में मोमेंटम ऐसा हो ही नहीं सकता. तो सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि जहाँ पे वो डबल टॉप बाय होता है, डबल टॉप बाय आफ्टर अ गुड एंकर कॉलम. हाँ, मतलब जो नियरेस्ट स्विंग लो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो तो हम लोग उसको स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं. तो मुझे आपका बाइंग लेवल पता चल गया कि हमें कहाँ एंट्री करनी है. Right. मुझे आपका स्टॉप लॉस पॉइंट भी समझ में आ गया. बट अभी इसको बाय करने के बाद, स्टॉप लॉस लगाने के बाद, मुझे इसमें मेरा
एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए? अभी एग्जिट में दो टाइप के एग्जिट हो सकते हैं. इनफैक्ट आई हैव नॉट एट स्पोकन अबाउट द अदर फीचर विच आई यूज एक्सटेंसिवली विच इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. इट इज कॉल्ड TOI, total open interest. The name is misleading, but I'll show you something on Opstra. It can be plotted on TradePoint also. TOI is a feature which is based on the open interest of every strike price. This has nothing to do with the premium of the option. Call put कितना है वैल्यू, उसका कुछ लेना देना नहीं है. हर एक स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कितना है ऑप्शन का, मतलब 2540, 2560, 2580, ऐसे 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे, एंड द एट द मनी, मतलब 6 और 1 7 और 6 13, हर एक का कॉल पुट, मतलब ऐसे 26. हाँ, या स्टॉक्स में हम लोग 2 ही लेते हैं क्योंकि इतने सारे लिक्विड नहीं होते. निफ्टी बैंक निफ्टी में लिक्विड होते हैं, स्टॉक्स में इतने लिक्विड नहीं होते. तो स्टॉक्स में एट द मनी +2 -2, मतलब 5, हर एक का कॉल पुट मतलब 10 स्ट्राइक प्राइस का OI ये कंटिन्यूसली देखते रहता है. ये जो फॉर्मूला बना है, एंड व्हाट गेट्स प्लॉटेड इज दिस ग्रीन लाइन विच इज द TOI. मतलब आई जस्ट हाइड द अंडरलाइंग एंड द मूविंग एवरेजेस. तो ये जो लाइन है, दैट इज द लाइन विच इज कॉल्ड द टोटल ओपन इंटरेस्ट. और ये दिस लाइन एग्जैक्टली मिरर्स व्हाट द अंडरलाइंग इज डूइंग. मतलब इसमें कोई मतलब दिस इज अ फीचर विच इज देयर फॉर द लास्ट मोर देन 2 years, एंड सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट. ओनली दिस फॉर द इंट्राडे, एंड नॉट ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग भी हो सकता है. तो दिस इज वेरी क्लियर कि दिस अंडरलाइंग इज गोइंग डाउन, दिस चार्ट इज गोइंग डाउन. दैट मीन्स TOI इज बेरिश. हाँ, तो TOI इज बेरिश मतलब अंडरलाइंग इज बेरिश. इसका मतलब जो अंडरलाइंग है, इन दिस केस रिलायंस, उसमें बुलिश मोमेंटम अभी खत्म हो गया है. तो ये जब दिखेगा, एंड व्हेन आई गेट अ सेल सिग्नल ऑन द कॉल चार्ट, यहाँ पे ये जो बड़ा कॉलम ऑफ O बन गया, हाँ, और यहाँ पे ये टर्टल ब्रेकडाउन हो गया, Okay. सो दिस इज द एग्जिट सिग्नल. तो हर एक बार मतलब जैसे आई डोंट रिमेम्बर, जैसे ये टर्टल ब्रेकडाउन मतलब 5 0 वाले 5 कॉलम, या जो आपको अभी मालूम है. तो ये टर्टल ब्रेकआउट क्या है ना, वो ही समझने के लिए आपको प्रशांत जी का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सर ने वो ब्रेकआउट के बारे में बताया. तो उसका अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट इज बेरिश. यस, गॉट इट. तो मतलब आई रिमेंबर जब ये इन द मंथ ऑफ डिसम्बर रिलायंस स्टार्टेड फ्रॉम 2400. हाँ, 2400 से इट वेंट टू 2480, एंड 2480 का TOI, मतलब TOI इज ऑफ एवरी स्ट्राइक प्राइस. 2400 TOI वाज बुलिश, तो रिलायंस स्टार्टेड गोइंग अप. 24, 20, 40, 60, 80 ये सब बुलिश था. 2480 को जब रिलायंस गया, वहाँ पे द TOI ऑफ 2480 वाज बेरिश दैट डे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, पहले की बात है, अबाउट 10 days बैक. तो वहाँ पे इट वॉज वेरी क्लियर कि अभी रिलायंस का यहाँ से आगे मोमेंटम तो गया है. तो दैट इज अ टाइम वेर यू कैन यूज आइदर हेजिंग स्ट्रेटेजी और फुल एग्जिट. हेजिंग स्ट्रेटेजी मतलब जैसे लिया है 2400 कॉल और 2480 पे मोमेंटम कम हुआ है दिख रहा है, तो आइदर यू सेल द 2480 कॉल, मतलब यू मेक इट अ स्प्रेड, हेजिंग इट, और यू एग्जिट द ट्रेड कंप्लीटली. करेक्ट. सो 2400 का 2480 हो गया, कॉल में भी अच्छा इंक्रीज हुआ है, यू कैन सेल एंड एग्जिट कंप्लीटली. ऑल्टरनेटिवली इफ इट बिकम्स बेरिश, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पुट चार्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस का है, वैसा मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ. अभी पिछले कुछ दिनों में HDFC बहुत चर्चे में है, बिकॉज HDFC जब लास्ट 2 दिन पहले मार्केट नीचे आया था, फिर भी HDFC वॉज बुलिश, राइट. तो दिस इज द HDFC 1690 कॉल. करेक्ट. तो इफ यू जस्ट लुक एट द लास्ट 3 days, दिस वॉज द टाइम व्हेन निफ्टी वेंट डाउन, बट HDFC वेंट अप. नेचुरली 1690 कॉल ऑल्सो वेंट अप. बट कल देखिए क्या हुआ है. कल का फ्राइडे था, HDFC केम डाउन. दिस मीन्स नाउ HDFC का मोमेंटम गया है, जो बुलिश, एंड दिस इज ऑलवेज नेचुरली शॉर्ट टर्म. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वीकली, जैसे आप देखते हो वो मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब ये तो बहुत शॉर्ट टर्म की, फ्यू डेज की. बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर हेजिंग. करेक्ट. इवन इफ यू आर लॉन्ग इन फ्यूचर्स और इवन इफ यू आर लॉन्ग इन कैश, उसको हेज कर सकते हैं. व्हेन यहाँ पे दिख रहा है कि मोमेंटम गया है, तो ये कॉल जैसे ये टर्टल है, यहाँ पे सेल करके विद दिस स्टॉप लॉस you can ride it. Yes. Your cash trade or futures trade might have a different stop loss. Correct. But this is very useful in hedging. Now if I see the HDFC Bank का put, because ये call में तो दिखाया है कि ये drifting down, मतलब bullish momentum has gone down in HDFC Bank. Put तो बड़ा होगा. Put बड़ा है कि नहीं, that is not necessary. That is what most people make a mistake, especially newcomers, कि call में weakness दिख रहा है, चलो put ले लो. ऐसा नहीं होता है. अच्छा. स्टॉक माइट बी साइडवेज. ओके. अगर पुट में मोमेंटम नहीं है, तो HDFC बैंक कैन जस्ट बी रेंज बाउंड. हाँ, रेंज बाउंड हो जाएगा. रेंज बाउंड होने से भी कॉल तो नीचे ही आने वाला है, हाँ. बट पुट नहीं ऊपर जाने वाला है, तो रेंज बाउंड. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि अब ये पुट का चार्ट देखोगे तो ये HDFC बैंक का पुट है.
कॉल इतना नीचे आया लेकिन पुट ज़्यादा ऊपर अभी तक गया नहीं। नहीं गया है। बट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देर इज अ गुड बुलिश एंकर कॉलम विच इज येस्टरडे मॉर्निंग। मे बी अगेन दिस इज मे बी, आई नेवर गिव अ कॉन्क्रीट आंसर बिकॉज अभी तक चार्ट पे नहीं है, बट मे बी इफ दिस हाई इज क्रॉस्ड that will indicate momentum in the HDFC Bank put. Right. That means HDFC Bank has become weak in the short term, मतलब bearish in the short term. Call में sell आना is not bearish. It can be sideways because वो उसमें time value भी रहता है. See, every option has two components, intrinsic value and the extrinsic or the time value. Time value, right. So even when a stock goes sideways, call can still come down because the time value is acting on it. But when the put starts going up, that means there is bearish momentum now in those couple of days or whatever. So this might be if this goes above ये जो high है 23, हाँ. so buying above 23 और stop loss यही इसका लो 13, so 10 rupees का stop loss if this crosses 23. Of course this video will not be published before Tuesday, so हाँ, पर हम लोग आज का डेट बता सकते हैं। हाँ. आज 23 दिसंबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब देखिए अगर ये 23 के ऊपर गया तो और कहाँ तक जाता है, उसके बाद you have to trail it. Yes, yes. But right now it is very interesting that HDFC Bank was one of the strongest components of the Nifty as well as Bank Nifty in the last 5-6 days. But वो अभी weakness दिखा रहा है. करेक्ट। So this is the, in fact मेरा हमेशा ये कहना है कि I really believe very strongly that options charts give a prior warning क्या होने वाला है करेक्ट। मार्केट में। तो ये वार्निंग कॉल चार्ट में ऑलरेडी हुआ है कि बुलिश मोमेंटम इज गोइंग डाउन, वेदर बेरिश मोमेंटम, व्हेन आई से बेरिश मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट 3-4 डेज, बिकॉज क्या होता है ना अभी HDFC बैंक इवन इफ इट फॉल्स बाय 30-40 रुपीज, इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग फॉल फॉर मे बी समवन हु इज होल्डिंग डिलीवरी, बट दैट पुट कैन बिकम डबल। करेक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं कि कैश जो ट्रेड करता है उसने ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इनफैक्ट दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच ऑफकोर्स आई कैन डिबेट फॉर आवर्स एंड आवर्स। लॉट ऑफ पीपल से ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा नहीं है, कैश ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए, फ्यूचर्स में ये रिस्क है, वो हर एक फील्ड में पैसा बन सकता है। इट इज़ अप टू योर टेम्परामेंट वेयर यू वांट टू रियली फोकस ऑन, whether it is intraday trading, whether it is positional trading, it has to be as per your temperament, how much time you can give to the market and what kind of account size you have. Correct. You cannot say I have 5,000 rupees and I want to start option selling. हाँ, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। Even 5,000 rupees में option buying भी dangerous. It is a game of, in fact it is a gamble. But at least basic capital होने से you must identify कि what is your strength, हाँ, where you are really passionate about. My passion is in options, मतलब डिलीवरी एंड ऑल दैट लॉन्ग टर्म इज द डिफरेंट थिंग, उसके लिए रोज रोज देखने की जरूरत ही नहीं, लाइक समथिंग विच यू डू। बट सिंस वी आर इन द मार्केट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हफ्ता भर कुछ नहीं किया, तो बीच बीच में ये ऐसे ट्रेड मिलते रहते हैं। करेक्ट। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स कि इससे होता भी क्या है कि व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स बिकमिंग वीक, मतलब लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग अगर होगा कि नहीं, लेट्स से मार्केट हैज टॉप्ड आउट, जो भी 21,593 का, नो वन नोज कि वेदर इट, इनफैक्ट आई हैड ट्वीटेड वेदर इट वाज अ टॉप और वेदर इट वाज द टॉप। हाँ, इट माइट बी द टॉप, आई डोंट नो, बट ऑप्शन में अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑलरेडी मिला है, जैसा ये HDFC बैंक में कि एटलीस्ट बुलिश मोमेंटम इज ओवर, खत्म हुआ है। राइट। एंड इफ मतलब जैसे ये 1690 पुट है, सेम सिग्नल इफ आई गेट इन द लोअर पुट, अनदर लोअर पुट, दैट मीन्स HDFC बैंक इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, वीकर एंड वीकर। राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन कि अब ये मार्केट वीक होने वाला है। सो दैट्स व्हाई दीज चार्ट्स रियली हेल्प। मतलब इनफैक्ट आई वुड गो वन स्टेप फर्दर एंड सेइंग यू डोंट हैव टू बी एन ऑप्शंस ट्रेडर टू स्टार्ट लुकिंग, इवन इफ यू डोंट ट्रेड ऑप्शंस, if you just look at these charts and understanding what these charts are trying to tell, it will help you even in your cash trading or futures trading. ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेड ही करना चाहिए, ये चार्ट देख के ही समझता है कि क्या होने वाला है। करेक्ट। तो ये जो आपने ऑप्शन का चार्ट प्लॉट किया है वो डिफाइन एज वाले ट्रेड पॉइंट में है। ट्रेड पॉइंट में आगे नहीं है, डेस्कटॉप ट्रेड पॉइंट है या जोन है, मतलब बोथ हर। हाँ, और आपने इसमें जो कॉलम साइज है वो 3%, बॉक्स साइज 3%, बॉक्स साइज 3% रखा है, और वो 1 मिनट आपने क्या बोला था? 1 मिनट टाइम फ्रेम। मतलब यहाँ पे टिपिकली क्या होता है, व्हेन यू प्लॉट अ न्यू चार्ट इन ट्रेड पॉइंट, द फर्स्ट टाइम फ्रेम इज डेली। ओके। तो ऑप्शन पे तो डेली चार्ट का कुछ काम नहीं है, तो यू हैव टू सिलेक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, तो अब एक एग्जांपल मुझे वापस से करके दिखाइए तो व्यूअर्स को पता चल जाएगा कहाँ पे है वो। ओके, एक काम करते हैं, निफ्टी का प्लॉट करते हैं। करेक्ट। निफ्टी 21,500। ओके। 28 दिसंबर का कॉल। ओके। So this is 3% box size. Okay. और ये reversal that should be kept as it is. Reversal box size should be 3. मतलब that becomes a 3x3 right, box. समझ गया।
तो जब मैं ओके बोलूंगा तो ये जो चार्ट सामने आएगा, दिस इज अ डेली चार्ट, डेली टाइप है, बराबर है। सो दिस इज अ 1 मिनट चार्ट। तो ये 1 मिनट कैसे आया? आई जस्ट मतलब यू कैन गो टू व्यू हाँ एंड क्लिक ऑन 1 मिनट ओके, और कीबोर्ड पे आई। हाँ ओके, इफ यू मेक इट डेली इट बिकम्स डेली चार्ट, इफ यू मेक इट 1 मिनट इट बिकम्स 1 मिनट। आई दबाएंगे तो आई दबाएंगे तो 1 मिनट, राइट, समझ। तो आप बोलिए मतलब बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ कैंडलस्टिक ये चार्ट देख के क्या व्यू आ रहा है आपका? सर मेरे को, मैं आपको बताऊँ ये कौन सा 21,500 कॉल है ना, तो इसका बाय यहाँ पे बना था, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे। ये देखे ना, यहाँ पे इसका हाँ buy यहाँ बना पे था, यस, राइट, बट इसने ऊपर ट्रेल किया और अभी ये शायद यहाँ से ये वापस से सेल हो ये जाए। हो गया सिर्फ 2 दिन का व्यू। हाँ, पूरे 5-6 दिन का व्यू में आपको क्या लगता है? साइडवेज है, साइडवेज है, और अगर इसके नीचे गया तो सेल हो जाएगा। दिस इज निफ्टी। यस, मतलब यू नो कि अगर मतलब ये कॉल वीक हो जाएगा, कॉल वीक हो जाएगा, मतलब निफ्टी इज नॉट लूजिंग इट्स बुलिश मोमेंटम। हाँ हाँ, तो दैट मीन्स यू नो कि इफ यू आर अ निफ्टी ट्रेडर, निफ्टी फ्यूचर्स का भी ट्रेडर अगर हो गए तो निफ्टी Correct. वीक हो रहा है, ये ऑलरेडी समझ में आ गया कि निफ्टी इज बिकमिंग वीक। हाँ करेक्ट। तो सेम वे इफ यू गो टू द पुट चार्ट, अभी निफ्टी का कॉल का चार्ट वीक हुआ है, इसका मतलब निफ्टी बेरिश नहीं हुआ है, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक में बोला इट इज साइडवेज, मतलब दैट्स व्हाई निफ्टी डाउन। लेकिन निफ्टी बेरिश होने वाला है तो पुट चार्ट में क्या होगा? बुलिश मतलब Bullish होने वाला होना है, बाय हो जाएगा वहाँ पे। लेट्स सी वो क्या बोलता है। सो नाउ आई विल प्लॉट निफ्टी 21,500 पुट। ओके, यही चार्ट को मैं चेंज करता हूँ। हाँ ये जो फॉल है, मतलब ये जो राइज है, मतलब निफ्टी में फॉल, वो जो उस दिन गैप डाउन हुआ था उसके वजह से, उसके बाद फिर से निफ्टी में राइज हुआ है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज ऑल्सो बेरिश। हाँ, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर इफ यू सी लास्ट 2 दिन का नीचे आया है, बट यहाँ का जो राइज है जब तक वो निगेट नहीं होता, मतलब इसके नीचे जब तक जाता नहीं तब तक निफ्टी इज नॉट बुलिश। दिस इज वेरी क्लियर। एंड नाउ इफ इट गोज अबव दिस हाई, हाँ ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गए यहाँ पे, तो इसके हाई के ऊपर गया, दैट मींस निफ्टी विल बिकम बेरिश, और ये पुट में बाय का चांस हो बाय जाएगा। चांस। और इसके ऊपर गया तो विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। हाँ बहुत छोटा, हार्डली 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मिल गया तो बेसिकली हम ऐसे ही सेटअप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है, Absolutely. अपसाइड हमें पता नहीं। और उसके लिए अनदर थिंग इज, जैसे ये हाँ आपने ये बताया TOI कैन हेल्प यू। आई विल प्लॉट निफ्टी TOI ऑफ 21,500 पुट का, नहीं, TOI इज कॉल एंड ओके हाँ TOI राइट। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये आप क्या व्यू बन रहा है ये चार्ट देखिए, फॉरगेट द रेड एंड ऑरेंज एंड जस्ट लुक एट द ग्रीन लाइन। ये जो फॉल आया दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी जो फॉल आया, उसके बाद कल दोपहर को फिर से फॉल आया है TOI में, तो दिस इज बिकमिंग बेरिश। मतलब वो लोअर लोस बन तो रहे हैं। हाँ, तो वंस दिस इज बिकमिंग बेरिश दैट मीन्स फर्स्ट थिंग विच TOI टेल्स मी इज व्हाट यू शुड नॉट डू। अगर ये TOI वीक है दैट मीन्स आई शुड नॉट लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड एट ऑल। करेक्ट, एक मतलब आइदर यू आर लॉन्ग और यू आर शॉर्ट, एक वन पार्ट कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड। अभी शॉर्ट ट्रेड में हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसके ऊपर गया तो ये लॉन्ग है, मतलब पुट लॉन्ग है। तो इफ TOI स्टार्ट्स कीप्स कमिंग डाउन and this put gives a trigger of buying, it's a added मतलब it adds to your confidence कि ये put buy कर सकते हैं। तो मतलब सर ये चीज़ों को देखने से ऑप्शन बायर का जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग है या फिर पोजिशनल भी बन सकता है अगर ये पोजिशनल उसमें ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, जब ये 3% का चार्ट फॉलो करते हैं दैट इज फॉर अ पोजिशनल व्यू। ओके, और जो TOI है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम का विद अ 3% चार्ट, इट इज फॉर अ पोजिशनल व्यू। तो ये पोजिशनल व्यू कितने दिन तक, एज लॉन्ग एज इट लास्ट्स, क्या पता, मतलब आई एम नॉट हाँ मतलब अगर एक्सपायरी हो गया तो आप चेंज कर दो आप, हाँ फिर देन यू लुक फॉर द न्यू पुट। हाँ मतलब आप डेल्टा चेंज कर दो और आप पुट मतलब क्या है ना, अभी जस्ट एज एन एग्जांपल टुडे निफ्टी इज नियर 21,500, लेट्स से इन द नेक्स्ट 3-4 डेज इट गोस टू 21,000, हाँ ये पुट तो डबल ही हो जाएगा, हाँ देन एक्सपायरी भी हो जाएगी। ऑन दैट डे यू हैव टू लुक फॉर द ट्रिगर इन द नेक्स्ट मंथ पुट, मतलब जनवरी का। अगर उसमें कुछ नया पैटर्न मिल रहा है विद अ डिफाइंड स्टॉप लॉस, जस्ट बिकॉज ये बेरिश है इसे चलो वो पुट ले लो, ऐसा नहीं है। हाँ स्टॉप लॉस भी हमारे कंट्रोल में, स्टॉप लॉस होके आइडेंटिफाई अ फेवरेबल सेटअप एंड देन इफ दैट स्टॉप लॉस, कभी कभी इनफैक्ट दैट इज माय फेवरेट थिंग विच आई टेल, इफ आई टेल यू कि निफ्टी लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी बुलिश, इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, ये वो, बाय निफ्टी एट 21,500 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15,000 फॉर अ टारगेट ऑफ 50,000, विल यू बाय?
6,000 का स्टॉप लॉस है, हाँ रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हाँ बट व्हाट इज द रिस्क? तो दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. मतलब पीपल गो फॉर बैक टेस्ट एंड रिस्क रिवॉर्ड, बट व्हेन यू एंटर अ ट्रेड, that risk which you are taking, whether that is worth it, whether you can digest that if you make that loss. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेड लिया मतलब वो अपने फेवर में ही जाएगा. तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इफ आई मेक अ लॉस इन दिस ट्रेड, वेदर आई कैन अब्जॉर्ब इट विदाउट एनी टेंशन. रात को नींद लगेगी कि नहीं. करेक्ट. इट इज एज सिंपल एज दैट. सिंपल चीज़ है. आपने एक अच्छा पोजिशनल सेटअप देख लिया है, अभी आप उसको अलर्ट लगा के वेट कर सकते हो. या जब ये अलर्ट ट्रिगर होगा आप बाय करो एंड यू हैव योर स्टॉप लॉस इन योर हैंड. आपको ट्रेड एक्टिव होने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस पता है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट इज मोर ऑब्जेक्टिव. तो आप फिर उसमें आराम से अपना जितना कैपिटल लगाना है वो लगा सकते हो. एंड बहुत एक अच्छा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट बेरिश होने से पहले आपको एक अंदाजा मिल गया. इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, जैसे निफ्टी का कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ले लो, मतलब एनीवन हु ट्रीट्स अ पोजिशनल निफ्टी सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम मेरे दिमाग में तो देखने में तो आया नहीं है, विच आई बीन इन द मार्केट फॉर 20 इयर्स, कि जो टॉप पे सेल देगा और बॉटम पे बाय देगा. ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं. कोई होता ही नहीं है सर. कम से कम 200-300 पॉइंट का मूव होने के बाद ही वो समझता है कि ये नाउ इट इज, मतलब जैसे बॉटम बन गया तो 200-300 पॉइंट के ऊपर ही समझता है कि ये चलो बॉटम बन गया, या टॉप हो गया तो 200-300 पॉइंट के बाद ही समझता है कि ये टॉप हो गया. करेक्ट. टॉप बॉटम हमेशा पकड़नी. इनफैक्ट मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, हमेशा ट्वीट करता हूँ, इट इज़ लाइक अ क्रिकेट. जैसे बैट में देयर इज अ शोल्डर ऑफ द बैट, देयर इज अ टो ऑफ द बैट. हाँ. जो टेल एंडर होते हैं वो कैसे भी बैट घुमाते हैं, वो उनका शोल्डर ऑफ द बैट में लगता है या टो ऑफ द बैट में लगता है, एंड दैट इज 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 इट इज मिस टाइम्ड. कैच जाके छूट आउट हो जाते हैं. इफ यू वांट टू ट्रेड अ ट्रेंड, इट शुड बी इन द मीट ऑफ द बैट. जो अगर बाउंड्री मारना है तो वो बैट के बीच के हिस्से में ही मारना पड़ेगा, एंड दैट इज यू हैव टू लेट गो ऑफ द टॉप फ्यू एंड बॉटम फ्यू पॉइंट्स. इट माइट बी 1/3 ऑफ द मूव, बट देन ठीक है, बट देन द बैलेंस 2/3 इज और 1/3 इज करेक्ट विथ कन्विक्शन. तो टॉप पकड़ना, इनफैक्ट दैट इज अ वेरी कॉमन आई वुड से हॉबी और वॉट एवर. बॉटम कैचिंग एंड टॉप कैचिंग इज अ कॉमन. लोगों को लगता है उसमें मजा है, नहीं मजा नहीं है उसमें. पर वो कोई कर भी नहीं सकता है ना सर. एग्जैक्टली, मे बी एक आध बार हो भी गया होगा, दैट इज प्योर, वो तो बाय फ्लूक हो जाता है. एब्सोल्यूट फ्लूक. तो ये अगर आपको कोई बोलता है ना कि टॉप और बॉटम हम लोग पकड़ सकते हैं, तो वो आपको चीट कर रहा है, वो आप समझ लीजिए. इनफैक्ट सर आपको कितने साल हो गए मार्केट में? 20 साल में आपने कोई बॉटम पकड़ा है आज तक? इनफैक्ट मेरा और एक थियरी है, आई हैव लॉट ऑफ थियरीज इन द मार्केट. हाँ. इंट्राडे में भी जैसे लेट्स से आई हैव पुट ऑप्शन व्हिच मैंने लिया है, एंड लेट्स से आई हैव पुट इन एन ऑर्डर टू सेल एट 115 रुपीज. हाँ. और वो सेल हो गया. वहाँ से इट कम डाउन टू 105, 102, 100, मतलब ऐसा लगा कि मैंने टॉप पकड़ा है. बस तो मजा आ गया. ऐसा हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट रिटेल कैन नेवर कैच दैट इंट्राडे टॉप आल्सो. सो दैट वाज फ्लूक. मैं एक चीज़ है जो हमारे अक्षय जी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में 2 टाइप के दुख है. एक आप प्रॉफिट करने के बाद दुख होता है कि अरे मैंने जल्दी बेच दिया और एक दुख है जो आप बेचते नहीं हो, अरे मैंने बेचा नहीं और नीचे गिर गया. तो आई ऑलवेज प्रीफर पहला वाला दुख. एब्सोल्युटली. कि चलो मैंने बेचा और फिर बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट में रोऊंगा, दोस्त को फ़ोन करके बोलूंगा कि देख मैंने बेचा पर ये इतना बढ़ गया. इनफैक्ट जो इंग्लिश में और एक डायलॉग है, नो वन गोज बैंकरप्ट बुकिंग प्रॉफिट्स. हाँ. तो वो एक चीज़ है, आप लोग हमेशा प्रॉफिट बुक करके रहो, वो ज़्यादा बेटर है. एनी डे लॉस करके मतलब पार्शियल बुकिंग तो होना ही चाहिए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने 6 लॉट लिए हैं किसी पुट के या कॉल के और मैं पूरा एंड तक एकदम टॉप में बेचूंगा. नहीं होता है. देयर हैज टू बी अ प्रॉफिट बुकिंग की ठीक है, वॉट एवर योर टेम्परामेंट इज, आफ्टर 50 पॉइंट्स आई विल बुक 1 लॉट, आफ्टर अनदर 25 पॉइंट्स आई विल बुक अनदर लॉट. ये होना ही चाहिए. सर आपके ऑप्शन में तो मैंने ऐसा सुना है कि 10 वाला 1000 भी हो जाता है, 900 हो जाता है. वो ऐसा जब मेरे को सपने में दिखता है तो एकदम नींद जाग देती है. ऐसे हो नहीं सकता. सपने भी नहीं आता आजकल. yes. तो सर ये बहुत ही एक अच्छा सेटअप आपने बताया है एंड आई थिंक ये इजी भी है. इजी है मतलब आपने once you understand the basics of the chart then it is easy. मैं अभी इसलिए इजी बोल रहा हूँ ना क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने प्रशांत जी से ये सारी चीज़ें सीखी है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ ये चीज़ को. बट इनफैक्ट उतना ही नहीं, आई कैन टेल यू, मतलब दिस इज अनदर यूनिक थिंग विच इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस. वी हैव अ ग्रुप ऑफ 40 stocks in, we have called it stock options liquid. Okay. There are about 40 stocks which are consistently liquid in options. हाँ, मैं आपको यही पूछने वाला था कि सर आप स्टॉक ऑप्शन में भी वही जैसे आउट ऑफ 190 odd stocks which are there, not every stocks are, in fact there are some stocks which are not traded also. We have identified 40 stocks which are consistently liquid in options. तो ये उसका एक ग्रुप है
तो एवरी डे वी चेंज द एट द मनी, इसमें कॉल भी दिया है, पुट भी दिया है। ओके क्लोजिंग बेसिस पे जो भी स्ट्राइक उसका क्लोजिंग प्राइस है, उसका एटीएम का वी चेंज द स्ट्राइक प्राइस इन दिस ग्रुप, एटीएम का कॉल, एटीएम का पुट। मतलब जस्ट लुकिंग एट दिस चार्ट, जैसे अभी मैंने एचडीएफसी का दिखा है, हाँ। तो इफ आई गो टू जस्ट एट रैंडम आई एम सिलेक्टिंग समथिंग, लेट्स मी टेक आईसीआईसीआई बैंक, ओके 1010 कॉल, ये क्या लग रहा है? मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, बेस्ड ऑन योर लिमिटेड नॉलेज ऑफ पॉइंट एंड फिगर, इसका तो व्हाट इज द लास्ट 2 days एंड ओवरऑल व्यू। हाँ, इसका पहले इसका एक साइडवेज का यहाँ से अगर हम देखें तो एक्चुअली बेरिश ही है ये। बेरिश है, हाँ। तो मतलब इफ यू लुकिंग एट लास्ट 2 days ट्रेंड, इट इज बेरिश। बेरिश। तो आईसीआईसीआई इज नॉट बुलिश। हाँ, ये कॉल बेरिश है। हाँ, मतलब आईसीआईसीआई अंडरलाइंग इज नॉट बुलिश। Not bullish। अभी पुट चार्ट देखते हैं, ये पुट, ओ सर, इसमें तो बड़ा ट्रेड दिख रहा है, जब मैं लिख लेता हूँ मेरे को कल काम आएगा। तो बाय जस्ट इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ना, शाम को इवन इफ यू मतलब जैसे यू गेट यूज्ड टू इट, 40 स्टॉक है, मतलब आप 80 चार्ट देख लो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एक बार वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना, आधा घंटा भी नहीं लगता। हाँ, मैं 80 चार्ट देख लूंगा शाम को। और जस्ट एक लिस्ट बनाओ, और कल मेरे ट्रेड अभी जैसे ये आपका क्या स्ट्राइक प्राइस है सर? आईसीआईसीआई बैंक 1010, 1010, 1010 सर जी, 1010 का पुट। देखो ये मतलब मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ ना, आई कैन प्लान माई ट्रेड 1 day प्रायर। एग्जैक्टली, एंड देन सी यू हैव सीन 40 स्टॉक्स, हर एक स्टॉक में तो ऐसा क्लियर कट पैटर्न नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कौन सा एक एट रैंडम, लेट मी टेक मारुति 10,000 कॉल। क्या बात कर रहे हो सर? ये कॉल बुलिश लग रहा है। हाँ, और छोटा स्टॉप लॉस है। हाँ सर, 2 ट्रेड दे दिया आपने मेरे को। एचडीएफसी बैंक का भी दिया 3 ट्रेड। और ये पुट भी बेरिश लग रहा है। सी द कंफर्मेशन शुड बी फ्रॉम बोथ द कॉल चार्ट एज वेल एज द पुट चार्ट। तो ये देखते देखते 80 चार्ट अगर देखोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू कैन मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ मे बी 7-8 पोटेंशियल ट्रेड्स व्हिच कैन बी टेकन द नेक्स्ट डे। राइट। तो ये हमने 10 चार्ट भी नहीं देखे, उसमें से 3 पोटेंशियल ट्रेड निकले। और सर, ऑप्शन बाइंग में अगर एक ट्रेड राइट हो गया तो भले मेरे 4 ट्रेड रॉन्ग हो जाए। एब्सोल्युटली। तो अगेन इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट इजी इन हाइंडसाइट, बिकॉज आई विल टेल यू अनदर स्टोरी, अनदर फैक्ट ऑफ लाइफ। ये सब जो है वो चार्ट जो दिखा रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। डाउ जोन्स गिर गया, उधर हैंगसेंग में कुछ हो गया। नहीं, अभी आप मार्केट वीक बोल रहे हो, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और किधर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बाय दिया है, ट्विटर पे मैंने एक बुलिश चार्ट देखा, तो मैं पुट कैसे लूँ? करेक्ट। दैट न्यू नॉइज, कीपिंग इट आउट ऑफ द माइंड, दैट इज योर जॉब। करेक्ट। Keeping noise out of the chart is the job of the software, but keeping noise out of your mind, वो सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। That you have to do. राइट। वो तो अभी थोड़ी देर पहले सर ने मेरे से एक बात बताया था कि जैसे अगर मैं 10 लोगों को एक ट्रेड देता हूँ ना, तो वो 10 लोग वो ट्रेड का आउटकम सेम Completely different रहेगा। They will not be even 3 people who have done the same trade. I can guarantee this. ट्रेडिंग इसलिए डिफिकल्ट है ना सर, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन ही सब Absolutely. फॉलो नहीं कर पाते। एंड और किसी को कॉपी करने जाओगे तो बिल्कुल ही चांस नहीं। यू हैव टू डेवलप योर ओन सिस्टम। मतलब ठीक है, इनफैक्ट दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल आस्क अस, ये इतने सारे फीचर्स आप डेवलप कर रहे हो ट्रेड पॉइंट में, हाउ कैन एनीवन ट्रेड ऑल दीज फीचर्स और यूज? वी सेड नो, दैट इज नॉट द केस। किसी के लिए ऑप्शन बाइंग है, किसी के लिए ऑप्शन सेलिंग है, किसी को मोमेंटम अच्छा लगता है, किसी को साइडवेज अच्छा लगता है, किसी को आरएसआई पसंद है, किसी को और कुछ। तो इट इज समथिंग विच इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट सूट्स योर टेम्परामेंट। ऐसा नहीं कि ये दिस इज नॉट सम वीडियो गेम की चलो ऑन किया और ट्रेड फटाफट डालना चालू किया उसने। करेक्ट। तो ये आपने सॉफ्टवेयर मेड बाय ट्रेडर एंड मेड फॉर ट्रेडर। एब्सोल्युटली। तो ये कॉम्बिनेशन है ना, बहुत डेडली होता है सर, जब ट्रेडर कोई प्रोडक्ट बनाता है। या तो आई विश आप लोगों को मजा आया होगा ये चीजें सुन के। इनफैक्ट मैं इतना बोल सकता हूँ और 3-4 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब ये आई हैव टच्ड अपॉन ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शंस। स्टैडल स्ट्रैंगल है, फिर आयन कॉन्डोर्स है, फिर स्प्रेड्स है। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव ट्रेड्स व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दीज चार्ट्स। तो हमने भी सर को यही बोला कि सर आप जो आपकी बेस्ट चीज़ अभी दिखा सको ना, जो लोगों को जल्दी से समझ में आए और एक्सेप्टेबल हो, वो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली सर हम आपके पास ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू अभिजीत सर, आपने आज का हमारा ये वीडियो और आपने जो ये चीज़ बताई है ना, उससे मैं मतलब अभी से ही सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ ये सारी चीज़। इनफैक्ट दैट इज व्हाट आई से कि ऐसा जरूरी नहीं कि ऑप्शन ट्रेड करो। लेट्स से मतलब फॉर सम रीजन यू बेस्ड ऑन योर वीकली क्वार्टरली चार्ट यू आर लॉन्ग इन आईसीआईसीआई। हाँ।
ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक, यू कीप होल्डिंग दैट एज पर योर स्ट्रेटेजी, Correct. जो भी स्टॉप लॉस होगा उसको वो। हाँ, मैं बट अगर यहाँ पे अगर कॉल में अगर सेल आ रहा है, यू कैन ऑलवेज हेज दैट, मैं उसको मतलब मेरा यू कैन फाइन ट्यून योर स्ट्रेटेजी। मैं उसका एक्चुअल कॉस्टिंग नीचे ला सकता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे कॉल बेच के या पुट Yeah. बेच के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, एंड आई मस्ट से कि ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा है। बट सर ये सॉफ्टवेयर को मैं कैसे यूज़ करूँ, मतलब इसका क्या एक सी इसमें क्या है ना, ऑल दीज ये जब जो चार्ट्स मैंने दिखाए एक्सेप्ट टीओआई, मतलब इन ऑल आवर चार्ट देयर आर टू टाइप्स, वन इज द बेसिक वर्जन, वन इज द पेड वर्जन। हाँ तो द मोमेंट यू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद डिफाइनेड सिक्योरिटीज, ये बेसिक वर्जन चार्ट्स आर ऑल फ्री, मतलब दिस इज नॉट ओनली इक्विटी, इवन फॉर बीएसई, एनएसई, कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, MCX, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी, एवरीथिंग, ऑल चार्ट्स आर फ्री। सिर्फ जहाँ स्कैनिंग की बात आती है या TOI वगैरह की थोड़े एडवांस फीचर, दैट इज पेड, बट इवन दैट कॉस्ट इज सो नेग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल जैसे TOI जो मैंने ऑप्स्टा पे दिखाया, हाँ दैट इज ओनली 800 रुपीज पर मंथ, ओके number one. Number two, 800 rupees per month. Once you buy it, a number of 800 gets credited to something called a wallet in defined securities, Okay. which is you can see in my account in your securities terminal, and that 800 gets offset against the brokerage which you generate. Effectively, the software becomes free. ओके। ये सॉफ्टवेयर तो फ्री ही है चार्ट का। अगर TOI रेफर करना है तो मतलब आपने अभी जो भी बताया उसमें से सिर्फ TOI चाहिए तो आपको 800 रुपीज देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, या Otherwise और वो it's भी free. फ्री हो सकता है इफ यू ट्रेड विद डिफाइनेज, वो ब्रोकरेज उसमें से ऑफकोर्स, जैसे आपने 1 मंथ का खरीदा तो 800 पॉइंट्स हैव टू बी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, क्योंकि वो सॉफ्ट दैट सब्सक्रिप्शन इज फॉर 1 मंथ। राइट, तो फिर ये नेक्स्ट मंथ भी वापस 800 दिया और नेक्स्ट मंथ 800 और 800, सो यू कैन ट्रेड अप टू अ ब्रोकरेज ऑफ 800 एंड योर ब्रोकरेज विल बी फ्री। बट सर अच्छा है, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और आज का मेरा दिन है ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब in fact, सफल रहा है। if you are saying it, it's not only for the viewers. If he is saying it, he has benefited, though I can imagine how much नहीं, the viewers will मैं benefit. आप लोगों को बताऊँ, मुझे पॉइंट एंड फिगर चार्ट के बारे में आज तक कुछ नहीं पता था, बट अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स को समझा है, और अभी मैं सर से रेगुलरली मिलूंगा और भी सीखूंगा शायद। In fact, that is another thing which sometimes people find it strange. We have a passion to exchange, I mean, share our knowledge. यस, ये ऐसा बहुत रेयरली मिलता है कि ऐसा नहीं है कि सब जो भी नॉलेज है वो दिमाग में रखो और खुद टेट को, क्यों, लेट इट स्प्रेड। आई थिंक स्प्रेड करने में आप सिखाते हो और सिखाने में आप I read a very beautiful line on Twitter. हाँ। When you teach one to learn, यस करेक्ट। टीच करके भी यू लर्न। हाँ, बिकॉज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कभी ऐसे भी सवाल पूछ लूंगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। yeah. तो थैंक यू सर, बहुत My मज़ा pleasure. आया, एंड आई विश आप लोगों को भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और अगर आपको मज़ा आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप नीचे कमेंट्स में हमारे क्वेश्चन लिखिए, सर उसके आंसर देंगे। और सर Sure. ट्विटर पे भी है, तो मैं सर का ट्विटर आईडी भी मेंशन कर दूंगा। सर ट्विटर पे बहुत सालों से एक्टिव है, तो सर आपके 100% आंसर देंगे। तो I make it a point to reply everyone. मतलब Yes. मैं कभी ऐसा नहीं, unless it is a trolling thing, उसको जिसको मैं इग्नोर नहीं करता नहीं, हूँ। आप ट्रोल भी करिए, आप मतलब ऐसे ट्रोल करिए जो मजाक मस्ती हाँ, वाली हो। मजाक मस्ती वाला ट्रोल नो ऐसा ट्रोल मत करिए कि जो लोगों को पसंद ही ना आए। देखो, दो टाइप की मजाक मस्ती होती है, एक नॉर्मल हल्का मजाक होता है, आप कर सकते हो। एंड देखो, हम लोग यहाँ पे हम सब जैसे ये ट्रेडर ही है, तो इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, तो ये आपको ऑब्वियसली एक वीडियो में तो नहीं बता सकते, बट जितना पॉसिबल हुआ हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स है या जो भी आपका व्यू है, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, और सर को ट्विटर आईडी पे भी आप मेंशन करिए, सर उसके रिप्लाई देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो में ज़रा भी वैल्यूएबल चीज़ लगी है कि हाँ जी, आज आपने ये चीज़ अच्छी सीखी है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और सर, मैं हमारे गेस्ट से ना हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कोई आदमी फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है? इतना सिंपल सवाल है, उसका सिंपल आंसर नहीं है। क्योंकि what works for me might not work for someone else, might not work for you. It all depends on your temperament. जैसे मैंने पहले भी कहा, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लोग पैसा बनाते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी लोग पैसा बनाते हैं, नौकरी करके ईओडी ट्रेडिंग में भी लोग पैसा बनाते हैं। मतलब जो वेल्थ क्रिएशन है, जैसे लोग हमेशा बोलते हैं कि इट इज़ इन लॉन्ग टर्म डिलीवरी, वो भी अच्छा है।
लेकिन लोगों को नौकरी छोड़ने की क्यों ज़रूरत है? मे बी दे आर नॉट डूइंग वेल इन देयर जॉब, मे बी वो बॉस से परेशान है या जो भी है, मतलब इट इज़ नॉट अ पीसफुल एटमोसफियर, बट दैट डजंट मीन कि जैसे मैंने पहले कहा कि कॉल बेरिश है, इसका मतलब ये नहीं कि पुट बुलिश है। हाँ, दोनों बेरिश हो सकते हैं। करेक्ट। तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि लगे इमीडिएटली लुक फॉर एनी अदर एवेन्यू। फर्स्ट गेट योर सेल्फ मतलब एजुकेटेड इन दिस फील्ड, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ, जैसे अभी पानी में जब स्विमिंग पूल में आप अगर देखोगे और आपको तैरना है तो पहले क्या करते हो आप? सीखूंगा। नहीं, थोड़ा सा सीख भी लिया तो थोड़ा पाव डाल के थोड़ा देखते हैं ना। मैं वो बोलने वाला था पर मेरे को लगा वो क्या मैं बोल दूंगा, मैं पहले चेक करूंगा पानी ठंडा है कि नहीं। एग्जैक्टली, तो वो तो मार्केट में देखना ही पड़ता है कि मेरे लिए ये सूटेबल है कि नहीं। मे बी किसी के लिए कोई, देयर आर पीपल हु ट्रेड विथ टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर 12 months इन दिल्ली में भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, बट दे आर यूज्ड टू इट। बट मैं नहीं नहाता, मतलब इवन एट 30 degrees मे बी, बट एट 20 degrees नो। But then what I am used to need not be what you are used to. That everyone has to identify his own path. Just because किसी ने वो किया इसलिए मैं भी करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। In fact, that is a sure shot recipe for disaster. वैसे सर आपके केस में तो मेरे को एक ही आंसर मिलता है इसका कि अगर आपका पैशन है तो ये फुल टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Okay, that पहले मैंने सब नेगेटिव साइड बोल दी, लेकिन if you realize कि ये सब I am suitable to that, Yes. if all those boxes are ticked, then there is no other profession as good as this. यस, तो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ एंड थैंक यू आप लोगों को भी देखने के लिए। Thank you very much.